देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संबंध एवं फलन। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इंटरमीडिएट में, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसी को हम समझेंगे। संबंध जो है वो होता क्या है, संबंध क्या होते हैं और फिर फलन क्या होते हैं। देखिए, जब तक कोई संबंध नहीं बनेगा तब तक हमारे पास में कोई फंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर जब ये एक्स है, ये एक्स हमारे पास में एक कोई फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है, ये अभी नहीं है। अभी देखा जाए तो सिर्फ ये एक वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ हमारे पास में ये कोई संख्या है दी हुई। लेकिन अगर हम कर दें y बराबर इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। तो जो x है वो क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। अभी आपको थोड़ा सा ये टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे इसे। जैसे इस वाली चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि जो संबंध से जो फलन जो बना है ये कैसे बना है। तो इसको जो है हम बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ में समझा रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एक सीलिंग फैन है, ये पंखा है, ठीक है। और इस वाले पंखे को चलाने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कोई स्विच है, एक चटकनी आ गई, ठीक है, मान लेते हैं। अब इस वाली चटकनी का जो संबंध है वो इस वाले पंखे के साथ में है। हम बोल सकते हैं इस वाले पंखे का जो संबंध है इस वाले स्विच के साथ में है। जब तक स्विच काम नहीं करेगा तब तक पंखा काम नहीं करेगा। जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे, मतलब ऑन या ऑफ नहीं करेंगे, तब तक जो है वो पंखा अपनी स्थिति को नहीं बदलेगा। जैसे हम इसे ऑन करेंगे पंखा तभी चलेगा, जब हम इसे ऑफ कर देंगे तो पंखा जो है वो क्या बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। कौन भाई, पंखा जो है वो स्विच के साथ में कनेक्ट है, और स्विच जो है वो किसके साथ में कनेक्ट है बच्चों, पंखे के साथ में कनेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में एक क्या बन गया, एक संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। अब जो जब इनके बीच में एक संबंध स्थापित जो होगा, और ये पूरा जो होगा, ये जो सेटअप हमने बनाया है स्विच का और पंखे का, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक फलन बन जाएगा, ये एक फंक्शन बन गया। बात समझ में आ रही है? संबंध हुआ पंखे का स्विच के साथ, स्विच का पंखे के साथ। इस वाले संबंध ने एक हमें एक फलन क्रिएट करके दे दिया। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सा हो गया। चलिए अब समझ लेते हैं संबंध को, मतलब इसके जो प्रकार होते हैं, संबंध के प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं उसे समझते हैं। देखिए, इसे तीन भागों में, आपके इंटरमीडिएट में इसे तीन भागों में बांटा गया है। और वो तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका सम्मित संबंध। पहला कर दो, दूसरा कर दो, तीसरा कर दो, ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, साहब की पहले नंबर पर यही आएगा, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा स्वतुल्य संबंध। इसे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि हमें पता है संबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव को क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। रिलेशन को संबंध और सिमेट्रिक को सम्मित। तीसरा हो गया हमारा संक्रमक संबंध। तीसरा संबंध हमारा संक्रमक संबंध, संबंध इसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आ गई? खैर, आपको जिस चीज में समझना है, इंग्लिश में समझना चाहो इंग्लिश में समझ लो, या हिंदी में तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो समझिएगा, इसे जो सम्मित संबंध होता है, मतलब इसे आप कैसे बोलोगे कि ये भी जो संबंध है वो आपका सम्मित संबंध है। तो देखो, ये जो टफ वाली चीज है इस पर हम बाद में आएंगे। हालांकि आप लोगों को टफ लग रहा होगा भाई, पहली बार इंटरमीडिएट में आते हैं तो एक एक चीज को जो है हम लोग ये मानते हैं पता नहीं कोई रॉकेट साइंस है। तो इसे हम समझते हैं किस चीज से। आप ज़्यादा उसमें मत जाना, ज़्यादा परेशान मत होना, बस एक सबसे अच्छा से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। बर्फ, पानी और गैस। गैस का मतलब हो गया बाष्प, बाष्प का मतलब हो गया स्टीम। बात समझ में आ रही है? इन्हीं तीन से हम आपको इन तीनों संबंधों को समझा देंगे। कैसे करके? देखिए, जो आपका सम्मित संबंध होगा, तो सम्मित संबंध क्या कहता है भैया, ये कहता है जो संबंध, देखिए अगर हमारे पास में कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, कोई एक मान लेते हैं कोई चीज है, जो संबंध पहले व्यक्ति का, व्यक्ति मान लेते हैं, पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में है, ठीक वही वाला संबंध दूसरे व्यक्ति का पहले व्यक्ति के साथ में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो आपका कैसा संबंध कहलाएगा, सम्मित संबंध होगा। बात समझ आ रही है? जैसे
बर्फ और पानी से देखते हैं। पानी से क्या बनता है भैया, बर्फ बनती है, और हमें पता है बर्फ से ही क्या बन जाएगा, फिर से पानी भी बन जाएगा। तो ये जो आपका संबंध हो गया, कौन सा संबंध दर्शाएगा, समय संबंध होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसे थोड़ा मैथमेटिकली लेकर के चलते हैं। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई एक रिलेशन है, अब इसे समझिएगा, इसे हम ऐसे करके संबंध को ऐसे दर्शाते हैं। अगर मान लो ए और बी के बीच में कोई संबंध है तो इसके प्रीफिक्स में यहाँ पर लिख देंगे ए और इसके सफिक्स में यहाँ पर लिख देंगे बी। ठीक है, तो ए आर बी, ए रिलेशन बी, मतलब ए का संबंध बी के साथ। अब ये सम्मित तभी होगा जब बी का संबंध भी होगा किसके साथ में, ए के साथ में। जब पानी का और बर्फ का हमने अभी एग्जांपल लिया, पानी का संबंध बर्फ के साथ, तो बर्फ का संबंध होना चाहिए किसके साथ, पानी के साथ। ये पानी नहीं होगा तो बर्फ नहीं बनेगा, बर्फ नहीं होगा तो पानी नहीं बनेगा। इसे मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं ऐसे। ये हो गया आपका संबंध, सम्मित संबंध। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, देखिए, एक ऐसा संबंध जो जिसका स्व माने होता है अपने आप, और तुल्य माने होता है तुल्य, जो अपने आप के तुल्य हो, मतलब अपने आप के बराबर हो। जैसे मान लीजिए इसे बर्फ और पानी की बात करें तो बर्फ का संबंध बर्फ के साथ में रहेगा। बर्फ का संबंध किसके साथ होना चाहिए, बर्फ के साथ, और पानी का संबंध किसके साथ में होना चाहिए, पानी के साथ। ऐसा नहीं है भैया बर्फ का संबंध हो गया पानी के साथ और पानी का संबंध हो गया बर्फ के साथ। ठीक है, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। मतलब ए का संबंध होना चाहिए ए के साथ और बी का संबंध होना चाहिए बी के साथ। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो आपका कैसा संबंध कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। बात समझ आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं संक्रमक संबंध की। संक्रमक संबंध क्या होता है भैया, ट्रांजिटिव। तो देखो, मान लेते हैं ए का संबंध है हमारे पास में बी के साथ। ठीक है, बी का संबंध हो गया भैया सी के साथ। ए का संबंध किसके साथ, बी के साथ, और बी का संबंध हो गया सी के साथ। तो निश्चित तौर पर ए का संबंध होना चाहिए किसके साथ, सी के साथ। अगर जब ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम मान लेंगे कि इस प्रकार का जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रमक। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सम्मित संबंध क्या होता है, जो संबंध ए का बी के साथ में है वही संबंध बी का ए के साथ में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। स्वतुल्य क्या होगा, स्व माने अपने आप में, तुल्य माने तुल्य। जो संबंध जो है अपने आप में तुल्य होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे ए का संबंध ए के साथ हो गया और बी का संबंध बी के साथ में हो गया। अब संक्रमक संबंध क्या होगा, मान लेते हैं अगर ए का संबंध है बी के साथ, बी का संबंध है सी के साथ, तो निश्चित तौर पर ए का संबंध निकलेगा किसके साथ, सी के साथ। इसे बर्फ पानी से समझ लेते हैं। कैसे, मान लीजिए हमने बर्फ को पिघलाया और बर्फ का संबंध किसके साथ में, पानी के साथ। पानी को हमने और भी ज्यादा पिघलाया, पानी का संबंध किसके साथ निकल गया, पानी का संबंध निकल गया भैया वाष्प के साथ। बात समझ में आ रही है। तो निश्चित तौर पर बर्फ का जो संबंध होगा वो किसके साथ में होगा, वाष्प के साथ में होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, क्योंकि बर्फ को पिघलाओगे पानी बनेगा, पानी के बाद में क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक है, वाष्प, अगर मान लो कोई वाष्प है उसे ठंडा कर लो, भाप को ठंडा कर लो, वो किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे और भी यार ठंडा कर लो, वो फिर से किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। खैर वो तो एक पदार्थ की वो अवस्थाएं होती हैं। तो संक्रमक संबंध भी समझ आ गया। ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, तो निश्चित तौर पर ए का संबंध सी के साथ। मतलब वही, मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को, राम करे तो जिसको चाहे वो चाहे किसी और को। खैर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे यही से ऐसे करके समझ सकते हैं। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो निश्चित तौर पर ए का सी के साथ। ये तीनों संबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इससे अगले वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चनों को हमें हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ में। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद।